न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, नेता कोई भी अगर सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है, वो इस बात की तमीज नहीं करता है कि मैं कहां खड़ा हूं। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चीखने लगा वकील, क्योंकि बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को गुस्सा आ गया, डांट लगा दी और पूछा आप हमें सुनाना चाहते हैं या गैलरी में लोगों को सुनाना चाहते हैं। 2 घंटे से आपकी बदतमीजियां देखी जा रही हैं। पता चला वकील साहब ठंडे हुए, बीजेपी के पक्ष के थे, कॉन्फिडेंस लबरेज है, लेकिन सीजीआई के सामने तो जरा सा मोदी जी भी थोड़ा सा, मैं कह सकता हूं कि सीजीआई के सामने तो सबको चौकस होकर खड़ा होना चाहिए। लेकिन सत्ता का जो एक अहंकार है। कोलकाता पैकेज अपडेट, न्यायालय ने ऊंची आवाज में बोलने पर वकील को लगाई फटकार। हिंदुस्तान ने भी इतना ही लिखा है। मैं एक जगह खबर सुन रहा था, बताया कि ये वकील सत्ता पक्ष का बंदा है, मतलब बीजेपी का बंदा है। ठीक है जनाब, ये आपने देख लिया है। इंट्रो में बदलाव किया गया है। खबर क्या है वो मैं दिखाता हूं आपको दोस्तों। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने कोलकाता मामले में सोमवार को दलील पेश किए जाने के दौरान एक वकील से ऊंची आवाज में बोलने को लेकर उन्हें फटकार लगाई। पीठ ने कहा, क्या आप अदालत कक्ष के बाहर गैलरी से अपनी बात कहना चाह रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शीर्ष अदालत को संबोधित करते वकील कौस्तव बागची के तरीके पर आपत्ति जताई। मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें सख्ती से कहा, मैं पिछले 2 घंटे से आपका व्यवहार देख रहा हूं। आप ऊंची आवाज में मत बोलिए, आवाज नीचे रखें। आप उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों को संबोधित कर रहे हैं, ना कि यूट्यूब पर कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख रहे दर्शकों को। पीठ पश्चिम सरकार से कह रही थी कि अगर प्रदर्शनकारी चिकित्सक मंगलवार शाम 5 बजे तक अपनी ड्यूटी पर लौट आएं तो वो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई ना करे। तभी बागची ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह कहा और टिप्पणी की कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत को आश्वस्त किया है कि दंडात्मक तबादले सहित कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। पीठ और सिब्बल जब विषय पर एक दूसरे के विचारों सुन रहे थे, तभी बागची ने हस्तक्षेप किया। ये जब भी बोला करते हैं। अब मैं आपको इसकी दूसरी खबर दिखाता हूं। एक साहब ने कहा, ये कौन है? ठीक है जनाब, आप देखें, आरजीकर, ये एबीपी ने छापा, आरजीकर मेडिकल रेप मर्डर केस, कपिल सिब्बल दे रहे थे दलील, तभी किस पर भड़के सीजीआई। चंद्रचूड़ बोले, सुनिए, आवाज नीचे रखिए। अब ये अखबार है ना, सारे लिख रहे हैं, लेकिन सत्य हिंदी में मैं सुन रहा था कि बीजेपी का बंदा बताया जा रहा है। ये सबने कहा कि तमाम वही बात है, दोबारा मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि दोस्तों ये बात है उस बागची को लेकर। बागची कौन है? भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बंदा बताया जाता है। बीच बीच में जोर जोर से टोकने लगा। अब सीजीआई को गुस्सा आना ही था, लेकिन इन लोगों का कॉन्फिडेंस देखिए। सुप्रीम कोर्ट का प्रांगण हो या आम मंच हो या बाजार हो, ये इस तरह से बोलते हैं जैसे इनका वाकई पूरा राज चल रहा है। मैं देखने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि उस वकील के बारे में कोई अखबार बता दे आपको कि आखिरकार वो कौन है। तो बात यह है कि भाजपा से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस आ जाए। और हैरत की बात यह है, सत्यहिंदी.com पर तो वो बताया गया है खबरों में कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अखबार लिखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, हेडिंग बदल देते हैं। वजह क्या है कि भाजपा से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो जब सीजीआई के सामने जाके चीखने लगा है और अपना कॉन्फिडेंस बताने लगा है कि मैं हूं किस पक्ष से, तो अंदाजा हो जाता है। अभी पिछले दोनों, इस बार से पिछले जो 12 अध्यक्ष थे, आदिश अग्रवाल नाम था शायद, तो वो भी कई बार वो हारे थे, इत्तेफाक से वो जीते। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपने लेटर पैड पर ही तमाम देश के वकीलों की बात लिखने लगे थे। लोगों ने एतराज जताया कि नहीं साहब, यह बात हमारी नहीं है। मतलब यह है कहने का दोस्तों, कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहां पर ये इस टाइप के चाटुकार लोग, जिनके अंदर एक अजीबोगरीब कॉन्फिडेंस भरा हुआ है सत्ता का, मोदी जी का, बीजेपी का, आरएसएस का, संगठन का, वो धमकाता हुआ नजर आता है। कभी कोई भाजपा विधायक किसी पत्रकार को धमकाता हुआ नजर आता है, कभी किसी अधिकारी को फोन पर टेप आ जाता है कि वो डांट रहा होता है, अरे बीजेपी के अध्यक्ष बोल रहे हैं, अरे मंडल अध्यक्ष बोल रहे हैं। अभी एक वीडियो था, 2 साल पुरानी बात है, ऑडियो सॉरी, उसमें आरटीओ था, उसने कहा अगर आप जो है मंडल के अध्यक्ष हैं तो मैं काम ना करूं, कहा वहीं आ रहा हूं, बदतमीजियां में उतर आया।
दोस्तों बात यह है कि इसी बंगाल की बात मैं आपको बताता हूँ। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा जब वो संदेश खाली का एक मामला बना तो वहाँ ममता बनर्जी की पार्टी का एक विधायक था, विशेष वर्ग का था, उसके बारे में जो मुहिम चली नोएडा चैनलों से, तो पता ये चला कि दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा चीर हरण कांड बताने की कोशिश की जाने लगी। डर लगने लगा मुझे भी कि जंगल राज में तो नहीं रह रहे। पता ये चला कि वो जो आरएसएस का और बीजेपी का एक वो बाकायदा अधिकारी था, वो प्री प्लान कर रहा था वो वीडियो और ऑडियो और महिलाओं को जो है झूठ बोलने पर राजी कर रखा था। बाद में फिर उसको छापा गया। तो आलम यह है दोस्तों कि मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप ये मत समझिए कि ये आपकी गली मोहल्ले के अंदर ही धड़धड़ाते हुए घुस रहे हैं। ना 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 ना, ये तो सीजीआई के समक्ष खड़े होने के बावजूद भी इस कदर तेज़ बोल रहे हैं कि सीजीआई को गुस्सा आ गया। कौन सी जगह है वो जहाँ बहुत सारे लोग बहुत तमीज़ में बात करते हैं, बड़े सेंसिटिव मुद्दों पर बात होती है। लेकिन मैं तो आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये जो इन्हीं लोगों से मुझे याद आती है। हुआ यूँ है, गली मोहल्लों के अंदर कुछ हुडलम्स बदमाश पैदा हो गए। वो बदमाश क्या है? वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो हिंदू जो दल हैं ये वाहिनी याहिनी इनसे सबसे जुड़े हुए हैं। वो करते क्या हैं? वो मिली जुली आबादी में रहते हैं और कोई छोटे छोटे शोशे पर लड़ाई उठाते हैं। अरे साहब आपने तो संगीत बंद करा दिया, अरे आपने तो ये करा दिया। फिर वो आपस में दो पक्ष रह रहे हैं, वो फैसला भी हो जाते हैं, लेकिन उसको एक ऐसी हवा दे दी जाती है कि इस लड़ाई को आप अखबारों के ज़रिए हमारे ज़रिए बड़ी बना दें। अरे देखिए विशेष समुदाय के लोगों ने ये कर दिखाया है। अब ये गली मोहल्ले के अंदर पैदा हो गए इनके रक्षक, वो झगड़े उठाते हैं, जाकर के अपने बाप जो हैं उनको बताते हैं, वो फिर अधिकारियों से कहते हैं, वो पूरा मसला हाईलाइट बन जाता है। फिर ये माहौल बताया जाता है कि हिंदू का रहना मुश्किल हो रहा है। 5000 साल से रह रहे हैं, 1500 साल से रह रहे हैं, 500 साल से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाल ये हो गए कि वो हंगामा, ये हंगामा काटने की बात बता रहा हूँ मैं आपको। वो उसको भी गली मोहल्ला समझ रहा है सीजीआई के सामने खड़े होने को, लेकिन जब सीजीआई डांट लगाते तो फिर चुप हो जाता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा अजीबोगरीब निज़ाम, आदर्श निज़ाम जो आपके सामने नहीं है, आपकी नज़र के सामने नहीं है। आपको तो झगड़ा नज़र आता है सिर्फ जब वो जागरण पागरण पता नहीं कौन कौन से अखबार उसको छापते हैं, उसके अंदर बेहतरीन वाली वो लगा करके। इसमें नहीं लगाई उन्होंने पंचलाइन कि भाजपा से जुड़ा हुआ था। हाँ, कांग्रेस से अगर जुड़ा होता, ममता बनर्जी पार्टी का अगर बंदा होता तो फिर देखते इसकी हाईलाइट्स आप। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस का निज़ाम आपको नज़र आता है, सीआईडी का निज़ाम, दुनिया भर के आपको एक निज़ाम ये भी बन चुका गली मोहल्लों में। ये कार्यकर्ता झगड़े उठाते हैं और इशू बना देते हैं हिंदू मुस्लिम टाइप, और उसको फिर जो है अखबार छापता है, फिर उसके अंदर अधिकारी आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि देखिए हमारा राज है। बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, डरा हुआ है बकिया समाज। यकीन मानिए खबर मेरी कोई और है, लेकिन मुझे इससे जुड़ी हुई खबर याद आ गई, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है। ये निज़ाम बन रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।